आप देख रहे हैं निशंक न्यूज़। मेरे पत्रकार साथियों, ये बात आप समझना कौन कौन मिला हुआ है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है, और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध है आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहाँ पर बैठाई हुई थी, बनारस में। ये बड़ी साजिशें हैं पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है। आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे माफिया लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10 टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की, टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए सरकार को। और अगर कोई गनर लेकर के किसी की जान चली जाए तो सोचो कितनी बड़ी सुरक्षा और चाहिए हो। गनर हो किसी के पास, दो गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी जरूरत है। इसलिए सुरक्षा की जरूरत है, जिन जिन व्यक्तियों को भी उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार देर रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं सोमवार सुबह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया, जिसपे उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया एक अच्छा काम कर रहे थे और शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर रहे थे, जो चीज़ बीजेपी सरकार को अच्छी नहीं लग रही थी, जिसके लिए उनके ऊपर गलत जांच बैठाई गई। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार ये देखा गया कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच अक्सर बैठाई जा रही है, जिससे ये अपनी 2024 के चुनाव की तैयारी करते हुए चल रहे हैं। वहीं पे अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि ये सब जो ये रणनीति बीजेपी सरकार बनाती है, ये सब ये गलत फ़ायदे सेंट्रल एजेंसीज का उठा रही है। ये सब गलत ईडी रेड पड़वाना और ये सीबीआई की जांच पड़वाना, ये सब बीजेपी के अहम मुद्दे हो गए हैं अब। और वहीं अखिलेश यादव ने ये भी बीजेपी पर कहा कि जिसको बीजेपी ने साथ दिया, जिसको बढ़ाया, वही आदमी आज उनका 20 लाख करोड़ के घाटे में है। जिस पर उन्होंने नाम ना खोलते हुए ये कहा कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वहीं अखिलेश यादव ने बेरोज़गारी पर भी बात करते हुए ये कहा कि जो बीजेपी सरकार अब ये बता रही है कि केवल 4% बेरोज़गारी बची है, तो 90% बेरोज़गारों का क्या हुआ, कहाँ गए, उसकी रिपोर्ट दीजिए, क्या उनको रोज़गार मिल गया? इन सब सवालों पर बयान देते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से दो गनर होने के बावजूद भी हत्या हो जाती है, उन्होंने ये पूरा जो उमेश पाल थे उसके मर्डर से जोड़ते हुए कहा कि अगर दो गनरों के साथ भी अगर मर्डर हो जाए तो सरकार को और भी कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन आयुष्मान के साथ कुशाग्र अवस्थी, निशंक न्यूज़।